तो हेलो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक्स। ठीक है, हमें अपनी इंग्लिश सीखने के लिए ना कुछ बेसिक स्टार्ट करने पड़ते हैं जो हमें जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हमें नॉलेज लेंगे उनकी और सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा होगा हिंदी की वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? 54 वर्ड, जो पूरे होते हैं 54। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम इंग्लिश की वर्णमाला, तो जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, कितने? 26। टोटल जो इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं ना वो 26 होते हैं, यानी कि 26। तो ये अल्फ़ाबेट हमारे बटे हुए होते हैं, कुछ वोवेल्स में कुछ कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, जो इसमें हमारे वोवेल्स हैं A E I O U, जो 5 हैं वोवेल्स। ठीक है, और ये कॉन्सोनेंट्स BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ 21। ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, क्या समझे इससे हम कि इंग्लिश है ना, जो हमारी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वे हमारे 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। नंबर फर्स्ट वोवेल्स, नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स होंगे वे ये होंगे और जिसकी संख्या 5 है, 5। और जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वे ये हैं जिनकी संख्या 21 है, यानी कि 21। ठीक है, अब हम देखें कि हम इसमें डिफरेंटेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इन्हें अलग अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये कॉन्सोनेंट्स है, ये वोवेल्स है, कैसे पता करेंगे कि ये सेमी वोवेल्स हैं। तो हम देखेंगे सेमी वोवेल्स के बारे में। ये हमारे वोवेल्स हो गए, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए, ये हमारे सेमी वोवेल्स। अब सेमी वोवेल्स क्या होते हैं? सेमी वोवेल्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं कि इंग्लिश का कोई लेटर हो गया, उसकी हमारी डबल आवाज़ निकलती है, यानी कि एक जगह तो कुछ और साउंड देता है, दूसरी जगह दूसरे वर्ड में भी कुछ और साउंड देता है। तो हम देखेंगे सेमी वोवेल्स। यह वर्ड कभी वोवेल्स व कभी कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ देता है। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड है ना, कभी तो ये वोवेल्स की आवाज़ देगा, कभी ये कॉन्सोनेंट्स की देगा। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल्स हमारे येलो और क्राई के लेके। येलो में ये का, इसमें येलो में निकल रहा है ये का, और कॉन्सोनेंट से क्राई में निकल रहा है ई का। ठीक है, ये हमारे सेमी वोवेल्स। सब्जेक्ट उस समूह वर्ड को कहते हैं जिसमें एक सेंटेंस में कुछ बोला जाता है। अंग्रेजी में ये 2 प्रकार के होते हैं, आई वी यू दे, ये हमारा प्लूरल हो गया, ही शी इट नेम सिंगुलर हो गया। अब सब्जेक्ट से क्या समझे हम? सब्जेक्ट मिलके हमारा कोई सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट हमारे दो तरह के हो गए। आई वी यू दे ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल मतलब कि बहुवचन। ही शी इट नेम ये हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक वचन। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका पूरे का। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। इंग्लिश में जो हमारी अल्फ़ाबेट्स है उसके टोटल लेटर्स हैं 26। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स जो है हमारी उसमें 5 भाग में डिवाइड है, AEIOU। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे ये इसमें डिवाइड है 21 में, 21 लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, सेमी वोवेल्स वो वर्ड हो गए जो वो लेटर्स हो गए जो किसी वर्ड्स में मिलके अलग अलग साउंड दे रहे हैं, मतलब कि 2 साउंड दे रहा है। जैसे कि येलो, एग्जाम्पल येलो और क्राई। येलो में एग्जाम्पल आ रहा है ये का, इस वाई का ये का आ रहा है कॉन्सोनेंट से, और क्राई में आ रहा है हमारा ई का। ठीक है, साउंड आ रहा है जो वोवेल्स है। सब्जेक्ट उस समूह या वर्ड को कहते हैं जिसमें एक सेंटेंस में कुछ बोला जाता है। अंग्रेजी में ये 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि किसी सब्जेक्ट से मिलकर जो हमारा पूरा सेंटेंस बनता है, ये 2 तरह के हो गए, आई वी यू दे प्लूरल, ही शी इट नेम सिंगुलर।